दुल्हन का रूप सुहाना तुझे मुबारक हो, पिया के देश को जाना तुझे मुबारक हो गई अब तो बेला विदा की सखी। आपकी गायकी को सुनने आपके चाहने वाले चहेते कितने युवा साथी हैं, आज मैं सिर्फ इसको महसूस कर सकता हूँ, मैं अकेला नहीं। अब ये देखिए आनंद पटना से आपको सुनने के लिए आ गया। थैंक यू सो मच आनंद जी, थैंक यू। क्या ना राजी जी की युवा को अगर उल्टा कर दिया जाए ना तो वो फिर वायु है वो, तो इनसे हमें थोड़ा सा प्यार रखना पड़ता है। दुल्हन का रूप सुहाना तुझे मुबारक हो, पिया के देश को जाना तुझे मुबारक हो गई अब तो बेला विदा की सखी। करके श्रृंगार जल्दी सजा दे मुझे, मेरे सजने में कोई कमी ना रहे, ऐसी दुल्हन नवेली बना दे मुझे। हे सखी कोई मई के सदा ना रहा, हर सुहागन को ससुराल जाना पड़ा। अब तो रो न सखी तेरा बेकार है, हंस के डोली में जल्दी बिठा दे मुझे। छूटे माता पिता छूटे भाई बहन, छूटी बचपन की सखियां मेरी है सखी। अब तो साजन की गलियों में होगा गुजर, दोने वाली चुनरिया ओढ़ा दे मुझे। चूड़ी वाली आई मेरे गांव में, आके बैठी मेरे घर के छांव में। लेकिन जो आज से आज 20, 25, 30 साल पहले जाएंगे तो ऐसा ही था बिल्कुल, है ना, कि मैंने भी देखा है खुद कि हमारे घरों में ऐसे आंगन में चूड़ी वाली आती थी और हमारी माताएं और बुआ मौसी जो भी थी सब लोग वैसे चूड़ी पहनती थी, 4 चूड़ियां टूट के इधर उधर बिखरते थे। चूड़ी वाली आई मेरे गांव में, आके बैठी मेरे घर के छांव में। आ गई उस जगह और भी लड़कियां, आ गई उस जगह और भी लड़कियां। चूड़ी वाली ये बोली कि लो चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, चूड़ियां चूड़ियां चूड़ियां, चूड़ियां चूड़ियां चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। देखिए कांच की चूड़ियों का क्या महत्व है आज भी और आगे आने वाले समय में भी। कांच की चूड़ियां भी गजब चीज है, किस जुबान से कहूँ ये अजब चीज है। देखने में तो शीशे की लगती है ये, कितनी माओ के हाथों में सजती है ये। कांच की चूड़ियां देखिए दूर से
इसका रिश्ता है माथे की सिंदूर से। कांच की चूड़ियां दिल का अरमान है, कांच की चूड़ियां दिल का अरमान है। दोस्तों ये सुहागन की पहचान है। कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। जितनी भी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मैं बता दूं कि ये कितनी खुशी की बात है कि पूरे बिहार में या पूरे वर्ल्ड में इसको कम से कम करोड़ों लोगों ने सुना है। तो मैं समझ सकता हूं कि इसमें हमारी माताओं बहनों का बड़ा सहयोग रहा है मेरी व्यूअरशिप को आगे बढ़ाने में, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहानी है गरीब घर की। कहता है कि था किसी गाँव में एक गरीब आदमी, यानी बेबस और बदनसीब आदमी। आज तनख्वाह के उसके पहला दिन था, घर में चारों तरफ खुशियों का बीन था। बोली शौहर से बीवी बड़े प्यार से, अपनी शादी को कितने बरस हो गए। कान में कच करे की भी जेवर नहीं, जिस्म में मेरे देखो तो तेवर नहीं। जैसे पहनी है उषा और नीलू की माँ, वैसी सोने की कंगन तू ला दे मियाँ। कह रही हूँ तुझे मैं कई साल से। शौहर से बीवी कह रही है क्या? कह रही हूँ तुझे मैं कई साल से, अपनी शादी को कितने बरस हो गए। कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। जब बीवी ने कहा कि अपनी शादी को कितने बरस हो गए, मेरे कान में कचकड़े की भी जेवर नहीं है, तो मुझे सोने की कंगन जैसे उषा और नीलू की माँ ने पहने वैसे ला के दो। तो गरीब शौहर कहता है, बोला शौहर की सुन मेरी प्यारी लता, अपने घर की तो सब बात तुझको पता। मुझको तनख्वाह में मिलता है बस 250, उसमें खर्चा है देखो तो इफराद नो। अपने घर का किराया भी तो 30 है, उसमें बच्चों के स्कूल की फीस है। माँ महीनों से मेरी तो बीमार है, बूढ़े बाबा का चलना भी दुश्वार है। माँ महीनों से मेरी तो बीमार है, बूढ़े बाबा का भी चलना दुश्वार है। कैसे बतलाऊं मैं घर की उलझन तुम्हें, कैसे ला दूं मैं सोने की कंगन तुम्हें, कैसे ला दूं मैं सोने की कंगन तुम्हें। तो बीवी शौहर की ये बात सुनकर कहती है, तू सलामत रहे मुझे गम नहीं। जब शौहर ने अपनी गरीबी बताई तो बीवी कहती है, तू सलामत रहे मुझे
मेरे सरताज सोने से कुछ कम नहीं, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां